वो जेडी है ना, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। उन्होंने मुझे स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया है। आई एम सो एक्साइटेड मम्मी। यहाँ पर अगर कोई किसी के लिए कुछ करता भी है तो उसकी कीमत वसूल किए बिना नहीं छोड़ता। और तुम जिस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाह रही हो वहाँ पर अपनी आप अपना शरीर सब कुछ बेच देती हैं चांदनी जैसी लड़कियां। स्टॉप इट, स्टॉप इट। आई तक अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की उसके पास गई होती ना तो शायद थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लेती वो। लेकिन मैं इस दिल का क्या करूं जो तुम्हारे बगैर कहीं लगता ही नहीं। ये तो राजीव की तस्वीरें हैं। क्या कर रही हो तुम यहाँ? तुम्हें इस कमरे में आने की इजाजत किसने दी? ये मेरा भी घर है, क्या मुझे इतना भी हक नहीं कि मैं तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम दूसरों को दुख पहुंचाओ। राजीव, समझा दे अपनी बीवी को। हमने उसे हक नहीं दिए कि वो हमारे पुराने जख्मों को याद दिलाकर हमें दर्द दे। मैं जानता हूँ तुमसे जो कुछ हुआ अनजाने में हुआ। जो लोग झूठ का सहारा लेकर अपने सपने पूरे करते हैं वो इंसान मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। निकिता के साथ रिश्ता तोड़ दो। क्यों राजी, तुम्हारी मम्मी इतनी पत्थर दिल क्यों है? नेहा, सास ऐसी चीज होती है जो बहू को कभी भी चैन से जीने ही नहीं देती। धीरज, इस रिश्ते को शादी का कब नाम दोगी? सोनिया, इसमें इतनी जल्दी क्या है? सोनोग्राफी? जस्ट टू रूल आउट एनी डाउट्स। मुझे नहीं पता था मेहमान आए हैं। आइए ना, आप बैठिए। बड़े अच्छे मौके पे आई बीजी, आप भी खाइए। बहू ने कितनी अच्छी अच्छी चीजें बनाई हैं। घर गंदा करके जाते हैं। फाइलें भी बाहर छोड़ के गए, फिर पूछते हैं कहाँ है फाइलें। राजीव, ओह गॉड। तस्वीर तुमने मेरी फाइल्स क्यों छेड़ी? राजीव, ये सेम तस्वीर मैंने उस दिन कमरे में देखी थी। नेहा प्लीज, अब तुम मुझसे सवाल मत पूछना। राजीव, क्यों डरते हो सवालों से? कौन है ये? कौन है ये जिसकी तस्वीरें बंद दरवाजों के पीछे और फाइलों में नजर आती है? क्यों छुपा रहे हो ये बात? नेहा, छोड़ो इन बातों को। Let's talk about pleasant things. अब हम अपने बारे में बात करते हैं, तुम्हारे बारे में, मेरे बारे में। हम लोग नहीं राजीव, कोई तीसरा भी है इस घर में जिसका नाम लेते ही घर में टेंशन शुरू हो जाती है। देखो, अब ये टेंशन तुम क्रिएट कर रही हो। तुम परेशान हो रहे हो राजीव? ऐसी कौन सी बात कह दी मैंने? अगर तुम जानती हो कि मैं परेशान हो रहा हूँ तो सवाल क्यों पूछ रही हो? सवाल के जवाब दे दोगे तो सवाल अपने आप बंद हो जाएंगे। तुम्हारा इससे क्या वास्ता? क्या वास्ता? राजीव, मैं इस घर में रहती हूँ। इस घर की अच्छी बुरी सारी बातें जानने का हक है मुझे। टेल मी राजीव, कौन है ये? कौन है समीर? तुम्हारा और समीर का क्या रिश्ता है? मम्मी का क्या रिश्ता है उससे? मेरा क्या रिश्ता है उससे? प्लीज राजीव, टेल मी, आई नीड टू नो राजीव। तुम्हारे सवालों से मेरा दम घुट रहा है। मैं जा रहा हूँ। राजीव प्लीज, राजीव मेरी बात सुनो। राजीव, नाश्ता रेडी है। राजीव, राजीव सुनिए तो।
बात कर सकती हूँ? बाहर गई हैं? कब आएंगी? अच्छा ठीक है, कहना नेहा का फोन था। देखिए मुझे तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं नजर आ रहे। वेयर इज सोनोग्राफी रिपोर्ट? ये अच्छा देखो जरा। क्या बात है डॉक्टर? देखिए परेशान होने की कोई बात नहीं है, पर क्या हुआ? क्या बात क्या है डॉक्टर? देखिए यहाँ स्लाइड ग्रोथ है यूट्रस में। ग्रोथ? देखिए मेरे ख्याल से हमें एक मैलिग्नेंसी टेस्ट करवा लेनी चाहिए। मैलिग्नेंसी टेस्ट? देखिए शरीर में अगर कोई भी जगह किसी भी प्रकार की एक्स्ट्रा ग्रोथ हो तो हमें वो टेस्ट करवा लेनी चाहिए। बट आई एम क्वाइट श्योर ये ग्रोथ हार्मलेस होगी। डॉक्टर, मैं माँ तो बन सकती हूँ ना? ओहो, देखिए आपको परेशान होने की कोई बात नहीं है। मैंने कहा ना सब ठीक हो जाएगा। ओके? हेलो जी मैं गायत्री देवी जी से बात कर सकता हूँ? जी, कौन बोल रहे हैं? मैं उनका वकील देसाई हूँ। एडवोकेट देसाई? तुम जाओ। हाँ मिस्टर देसाई, कहिए क्या बात है? एनी प्रॉब्लम? नहीं 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 गायत्री जी, मैंने आपको एक अच्छी खबर देने के लिए फ़ोन किया है। मिस्टर देसाई, हाँ आप मुझे क्या अच्छी खबर देंगे? कल सुबह समीर जेल से छूट रहा है। क्या? समीर कल जेल से? लेकिन वो तो उसके केस का फैसला उसके हक में हो गया है कल, और यह हो रहा है। राजीव, अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हें ही फोन कर रही थी। अरे आप आ गए, चाय रखो। राजीव मेरे साथ आओ, बहुत जरूरी बात करनी है। राजीव दरवाजा बंद कर दो। क्या बात है माँ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? बेटा अभी एडवोकेट देसाई का फोन आया था, समीर कल जेल से छूट रहा है। क्या? माँ, ये तो बहुत अच्छी खबर है। पर उसकी सजा तो... समीर केस जीत गया है, इसलिए कल उसे जेल से रिहा कर रहे हैं। That's a very good news. अब हम लोग सब साथ में रहेंगे यहाँ पर। लेकिन वो जेल से सजा काट के आ रहा है। ऐसा मत कहो माँ, अब हमारा बुरा वक्त बीत चुका है। हम लोग साथ में खुशी से यहाँ रहेंगे। कल मैं उसे जेल से लेने जाऊंगी। मम्मी, मम्मी।
ये कहाँ चली गई? एक्सक्यूज मी। जी कहिए। जी वो आज समीर गुप्ता रिहा होने वाला है। हाँ आज अभी थोड़ी देर में रिहा हो जाएंगे। लेकिन आप जी वो कीजिए, आपका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगता है। कहाँ देखा है मैंने आपको? अरे हाँ, आप तो हमारे शहर के मोस्ट प्रेस्टिजियस स्कूल की प्रिंसिपल है ना, गायत्री देवी। मेरी बहन की बेटी वहीं पढ़ती है। लेकिन ये समीर गुप्ता और आपका कोई रिश्ता उसके साथ? वो समीर मेरा बेटा है। जी क्या कहा आपने? आप समीर की मां हैं? क्यों, आपको यकीन नहीं हो रहा? नहीं गायत्री देवी जी, सवाल यकीन का नहीं है। सवाल यह है कि आप जैसे प्रिंसिपल के आदर्शों की पूरे शहर में मिसालें दी जाती हैं। आप तो स्कूल के बच्चों को नैतिकता और अनुशासन का पाठ पढ़ाती हैं। फिर आप जैसी मां से अपने बेटे के लिए ऐसी चूक कैसे हो सकती है? वक्त और हालात के शिकंजे में आपके अपने आदर्श कभी कभी दम तोड़ देते हैं। हम अपने हाथों में रोशनी की मशाल लिए होते हैं, लेकिन जिंदगी का कोई हिस्सा अंधेरे में डूब जाता है। अरे आप खड़ी क्यों हैं? प्लीज बैठिए ना, मैं अभी समीर को बुलाता हूं। प्लीज थैंक्स। प्लीज। अरे गणपत। यस सर। वो जरा समीर से कहो कोई उसे मिलने आया है। यस सर। उसमें मिलने आया है। क्या करने आई हो? एक माँ अपने बेटे से मिलने आई है। माँ? 4 साल बाद आज अचानक माँ को अपने बेटे की याद आ गई। यह रिश्ता उस दिन कहा गया था जब पुलिस मुझे गिरफ्तार करने आई थी। जब उस दिन यह रिश्ता तोड़ दिया तो आज यहां क्या करने आई हो? खून के रिश्ते अगर इतनी आसानी से टूट जाते बेटा, तो फिर मुश्किल ही किस बात की थी। चलो इस बात की तो मुझे खुशी है कि आप मुझे आज भी अपना बेटा समझती हैं। मैं तो समझा था कि मैं यह हक बिल्कुल खो चुका हूं और यह हक अब सिर्फ राजीव के पास है। समीर, जो तुम्हारा है, तुम्हारे हिस्से का है, उसे कोई दूसरा नहीं ले सकता। वाकई ऐसा है क्या? मुझे तो लग रहा था कि आपको मुझे बेटा कहते हुए भी शर्म आई है। 4 साल एक बेटे को भुलाने के लिए काफी नहीं है क्या? समीर, क्यों? कुछ गलत कहा मैंने?
बेटा, क्यों इस तरह की जली कटी बातें करके एक माँ के दिल को चोट पहुंचा रहा है? क्या ये सब बातें भुलाई नहीं जा सकती? चल बेटा, मैं तुझे लेने आई हूं। जेल के इन 4 सालों ने मेरी जिंदगी की दिशाएं बदल दी हैं मां। मेरी मंजिल के रास्ते घर से बहुत दूर हो चुके हैं। नहीं समीर, नहीं, प्लीज ऐसा मत कह बेटा। मुझे पूरी उम्मीद है घर वापस लौटने पर तुझे तेरी जिंदगी के सही रास्तों की पहचान हो जाएगी। 4 साल गुनहगारों के बीच में सांस लेते लेते मैं अपने बीती हुई जिंदगी की पहचान भूल चुका हूं। अब मेरा घर आना मुमकिन नहीं है। बेटा, इंसान अपनी गलती को सुधार भी तो सकता है। जो हुआ उसे भुलाया नहीं जा सकता। क्या जिंदगी की शुरुआत फिर से नहीं की जा सकती? उन लोगों का क्या करोगी जो मुझे बार बार घूरेंगे रास्ते चलते, जो बार बार मेरी तरफ उंगली उठाकर ये कहेंगे कि यही वो आदमी है जो 4 साल जेल में काट के आया है। मां, इंदौर में आज मेरे नाम के साथ एक दाग जुड़ चुका है। नहीं बेटा, नहीं। दुनिया क्या कहती है क्या नहीं कहती, मुझे किसी की परवाह नहीं। मुझे बस अपना बेटा चाहिए। क्यों क्यों ले जाना चाहती हो मुझे साथ? देखो मां, तुम्हारे उसूल और आदर्श के शिकंजे में जकड़कर मुझे घर के किसी कोने में पड़े रहने की कोई ख्वाहिश नहीं है। मुझे अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना है, बहुत पैसा कमाना है, बहुत अमीर बनना है। सिंघाल का तेरे जीवन पर इतना असर हो गया कि तुझे अपनी माँ, अपने घर, अपने परिवार तक का भी ख्याल नहीं रहा। मां, मेरी जिंदगी तो सिंघाल साहब की कर्जदार बन चुकी है। आज उन्हीं के बलबूते पर मैं इस जेल से रिहा होकर जा रहा हूं। उनका तो काम ही यही है, भोले भाले लोगों को बहकाना और गुमराह करना। उन्हीं के चलते तूने अपना परिवार, अपने घर की इज्जत को नीलाम कर दिया। तो बचा लीजिए अपनी इज्जत। वैसे भी आप जैसी इज्जतदार औरत को इस जेल में खड़े होना शोभा नहीं देता है। जाइए। इस तरह निराश मत कर बेटा मुझे। आज एक माँ को खाली हाथ लौटना पड़ेगा। खाली हाथ कहां मां? तुम्हारे घर में वैसे भी नई बहू ने आके बहुत सारी खुशियां बिखेर दी होंगी। जाओ, वो सब लोग घर में तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। जाओ। गुड मॉर्निंग जेलर साहब। गुड मॉर्निंग। आप इस शहर में चूंकि नए नए आए हैं इसलिए शायद आप मुझे पहचानते नहीं। मुझे सिंघाल कहते हैं, J.K. सिंघाल। कहिए मिस्टर J.K. सिंघाल साहब, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं? जहां तक खिदमत का सवाल है वो तो होम मिनिस्ट्री ने मेरी करी दी है। मैं आपसे बस इतना चाहता हूं कि आप मुझे मेरे बच्चे समीर से मिलवा दीजिए। सामने वेटिंग रूम में जाइए, वहां आपको समीर मिल जाएगा। ओके, थैंक्स।